रमीज राजा की अगर बात करें, तेज गेंदबाज माना जाता है इस टीम में, उनको यानी कि रोल मिला कि वो गेंद को घुमाए, गेम को स्विंग करे, लेकिन खराब गेंदबाजी का भरपूर फायदा। और यहाँ पे बिल्कुल रमीज राजा वंस अगेन शायद के लिए, शायद ने बल्ले, शायद के बल्ला और खामोश रही है, खूबसूरत स्ट्रोक खेला वंस अगेन डाउन द ग्राउंड। 6 ये बढ़िया स्ट्रोक, ये बढ़िया स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में ताकत, इस स्ट्रोक में नजाकत, लगातार रन्स की बौछार, लगातार रन्स बन रहे हैं, बोर्ड पे रन्स लग रहे हैं। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला 6 रन के लिए शाहिद के बल्ले से, ये दूसरा बैक टू बैक 6। हंजर मैक्सवेल के हाथ में गेंद, मैक्सवेल बड़ा जाना के लिए, मैक्सवेल 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 नीचे खिलाड़ी के पकड़ने में कामयाब होगा। हाँ बिल्कुल, जाना पड़ा वापस। हंजर मैक्सवेल ऑन फायर। हंजर मैक्सवेल ने एक बड़ी मछली को फंसाया, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहता था, बड़ा मन बनाया था, लेकिन मन तन और लगन के साथ ये स्ट्रोक खेलना चाहता था, लेकिन टॉप एज लगाकर विकेटकीपर ने कोई गलती की नहीं और उन्होंने तब्दील कर लिया अपने साफदान दस्तानों में, और राजा अब स्ट्राइक लेने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। लेकिन यहां से आटू, देखो आटो की सवारी, ये रोड यहाँ पे कोई भी चल सकता है, तो फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार मिलते हैं बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है दूसरा मुकाबला। एक तरफ अगर देखा जाए मोमिन और दूसरी तरफ शाहिद, शाहिद वर्सेस मोमिन, एक वो मुकाबला नॉकआउट टूर्नामेंट का ये दूसरा मुकाबला। 6 मैचेस खेले जाने वाले हैं, 6 में से दूसरा मुकाबला है। पहले मुकाबले की अगर बात करें, दूसरे की अगर बात करें, और यहाँ पे खचाखच माहौल कुछ इस तरह है। धूप आज है। दूसरे मुकाबले की अगर बात करें तो बिना टाइम वेस्ट के लिए चलते आपको सीधे लिए चलते बेस कैंप की वादी, जहां से बिल्कुल रोड कनेक्टिविटी है, रोड पर ये मुकाबला खेला जा रहा है। और मैं लिए चलता हूं आपको, कप्तान से रिक्वेस्ट कि प्लीज आप आ सकते हैं टॉस के लिए। तो यहाँ पे जुनैद लेफ्टिनेंट ने पतुल मांगा, पतुल नहीं पूसा पूस क्या कर गोड़ा। तो फिलहाल मोमिन जावेद ने टॉस जीत कर पहले से क्या कर गोड़ा, बॉलिंग क्या कर गोड़ा बॉलिंग। अच्छा ये शे पता कि आज करो या मरो मैच जेन सो वाते सेकंड यानी कि सेमीफाइनल्स में वात सो युस हारे तमस टिकट कन्फर्म सो गस नेबर। तो क्या रोज क्या छ बासान कि युन टीम कतिस ना रुकावन 40 पत छ चनिश हथियार क्या छ कुछ जाना तारिक आसिफ राजा यम चनिश बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग में कुछ चनिश जाना तारिक आसिफ राजा। दूसरे मुकाबले की अगर बात करें, खबर यह है कि मोमिन जावेद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और जुनैद से बात करेंगे। जुनैद से हो टॉस अगर से टॉस दिया क्या करा बस करा बैटिंग सो करा बैटिंग से गोते मन पसंद तेली से प्लानो से तीगो तो वो आई से बैटिंग सोर नारन कोता दिख टारगेट 65 किस पॉइंट कुछ चनिश अंजर मैक्सवेल शाहिद ये उमर हसन। तो फिलहाल अगर देखा जाए ब्रेक के उस पार टॉस, आपने देखा कि टॉस किसने जीता। मोमिन जावेद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। 2 सलामी जोड़ी जुनैद की अगर बात करें, जुनैद लेफ्टी की अगर बात करें, इनके स्क्वाड की अगर बात करें, एक अच्छा खासा स्क्वाड मौजूद है। तो फिलहाल छोटे छोटे बच्चे इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और तापमान की अगर बात करें, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, मौसम के उस पार। और इस तरफ अगर देखा जाए बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है, जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है ये है बेस कैंप की वादी। और ये रोड कनेक्टिविटी यहाँ से लेके जा रहा है, ये जो रोड कनेक्टिविटी है ये बेस कैंप तक, उसके बाद आपको रोड नहीं मिलेगा, बस ऑफ रोड देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत मौसम के साथ और बड़ा मुकाबला है। जिस मुकाबले की अगर बात करें, आपको रहना पड़ेगा अंत तक। तो फिलहाल इससे बात करेंगे, क्या बात सोची कुछ देना उमर हसन। चलो उमर हसन को ये सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है। तो फिलहाल आपको लिए चलते हैं बाकी का विवरण के लिए सीधे ग्राउंड पे। तो छोटे छोटे बच्चे जैसे मुकाबला स्टार्ट हो गया और हन सब हमें देखने को मिला इस वक्त कैमरा में, कैमरा की स्क्रीन पर आप साफ साफ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे। देखो लिटिल चैंप्स का यही मकसद है, ये छोटे छोटे बच्चे इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और छोटा बच्चा है, इनसे जानते हैं क्या चुनाव, थोड़ा सा डर महसूस कर रहा है। तो फिलहाल अगर देखा जाए स्थिति मजबूत स्थिति की, अगर फील्डिंग की बात करें, दूर दूर तक शेन जो बर्फ में फील्डिंग दिखाई दे रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो बर्फ में फील्डिंग कर रहे हैं। और यही है गाँव के क्रिकेट का मजा, यही है रियल क्रिकेट का असल मजा। तो फिलहाल दूर दूर तक मैं अगर आपको दिखाऊं जंगल की वादी के उस तरफ अगर देखा जाए बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं। तो वेलकम बैक अगेन। 2 सलामी जोड़ी मोहम्मद उमर, साथ उनका देगा क्लासन, हेनरी क्लासन साउथ अफ्रीका का, और उनका साथ देगा मोहम्मद उमर जो कि एक पेस बैटरी भी और एक बल्लेबाज भी। खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं। तो एक बड़ा मुकाबला स्टार्ट होने वाले, वो मुकाबला जिसके लिए जुद्दोजहद बिल्कुल जारी है। जो जीतेगा वो यहाँ से भिड़ेगा, जो जीतेगा वो बने रहेगा टूर्नामेंट में, और जो हारेगा उसकी छुट्टी है कंफर्म। तो इस मुकाबले की अगर बात करें, दूर दूर तक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है। और दूर दूर तक मैं अगर आपको दिखाऊं फील्डिंग कहाँ पे, देख सकते हैं कितनी ज्यादा दूर ये फील्डिंग कर रहा है। और यहाँ से अगर हवा में चली गई गेंद तो आसान रहता है, क्योंकि बर्फ
बर्फ में डाइव मारना कोई खतरा नहीं होता है बर्फ में। तो फिलहाल इस रोड पे हम इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो फिलहाल एक बड़ा मुकाबला, पेस बैटरी राजा के हाथ में गेंद। एक जमाना ऐसा था कि जब राजा और उमर एक साथ टीम में खेलते थे, लेकिन आज बेड़ंत वो मुकाबला, बड़ा मुकाबला, मैच की पहली गेंद, क्वार्टर फाइनल मुकाबला नंबर फर्स्ट, जो जीतेगा वो बने रहेगा। पहली गेंद, खूबसूरत गेंद और बहुत बड़ी गेंदबाजी, लेकिन टूट पड़ा गेंद के ऊपर। यही है इस मुकाबले की अहमियत, जो जीतेगा वो बने रहेगा, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा, जो हारेगा उसकी टिकट है कंफर्म बाहर जाने के लिए। तेज गेंदबाज पेस बैटरी रमीज राजा मोहम्मद उमर के लिए। हाँ बिल्कुल, फ्री हिट का इशारा, क्योंकि इस गेंद की जो हाइट थी वो काफी ज्यादा, और मोहम्मद उमर ने चलाया बल्ला और गेंद को पहुंचाया सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 6, ये बड़ा स्ट्रोक, क्राउड की तरफ से संदेश आया कि ये खराब गेंद, और उसे भरपूर नसीहत दी मोहम्मद उमर ने। और मोहम्मद उमर की अगर स्टेट्स की बात करें, इन्होंने काफी ज्यादा मैच खेले और काफी अच्छा स्टेट्स मौजूद है इनके अंदर, और काबिल तारीफ बल्लेबाज। अगर देखा जाए ये बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज है, जिनमें क्षमता है, ये छक्का लगा सकता है, इनमें वो पावर है। और डगआउट से ये मैसेज है कि आप तो मारो, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है, कहीं जाइएगा नहीं। तो रमीज राजा की अगर बात करें, देखने वाली बात हो कि किस तरह से रिकवर करेगा खुद को, क्योंकि उन्होंने खराब गेंद फेंकी दूर तक। अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस तरह से तमाशा इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं पेस बैटरी रमीज राजा मोहम्मद उमर के लिए। खराब गेंद, वाइड का इशारा, अभी भी फ्री हिट की अगर बात करें वो अभी भी कंटिन्यू है। और तेज गेंदबाज रमीज के हाथ में गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक खेला। 1 रन के लिए वहां पे मशक्कत करनी पड़ी, रन के लिए निकल पड़ा, और स्ट्रोक तो बढ़िया, लेकिन बदकिस्मत रहेगा, गेंद लगी है वहां पे, और गेंद ऊपर लगी है, स्टैंड पर गेंद लगी है, और जिसकी वजह से सिंगल बोर्ड पे, सिंगल से यहाँ पे काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मसल पावर दिखाने की भरपूर कोशिश रहेगी अगर देखा जाए। और पहली बार आप हेनरी क्लासन को देख रहे हैं, जो कि शाहिद को आप देख रहे हैं, हेनरी क्लासन जैसा इनके पास मसल पावर है। कहीं जाइएगा नहीं, पेस बैटरी रमीज राजा के हाथ में गेंद, तेज गेंदबाज, और कहीं ना कहीं इनकी गेंद आज वो देखने को नहीं मिली। गेंद लगी है, एज लगाकर गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, बल्ला चलाया खूबसूरत अंदाज के साथ। हेनरी क्लासन का यही मकसद है कि जिस मकसद के लिए वो आया, और यहाँ से रन गति को बढ़ाना चाहिए, और गेंद चली है, गेंद खूबसूरत अंदाज के साथ, विकेट कीपर को भी गेंद रुकी नहीं, और विकेट कीपर के ग्लव से चली गई है। 4 रन। रमीज राजा वंस अगेन खूबसूरत स्ट्रोक खेला, ये बढ़िया स्ट्रोक, इसमें क्षमता, इसमें क्वालिटी है। 6 रन, ये बढ़िया स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में ताकत, इस स्ट्रोक में नजाकत, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक राजा के, बल्कि शाहिद के बल्ले से, जो कि हेनरी क्लासन है, और 6 रन रमीज राजा को काफी ज्यादा पिटाई हुई। रमीज राजा की अगर बात करें, तेज गेंदबाज माना जाता है इस टीम में उनको, यानी कि रोल मिला कि वो गेंद को घुमाए, गेंद को स्विंग करे, लेकिन खराब गेंदबाजी का भरपूर फायदा। और यहाँ पे बिल्कुल रमीज राजा वंस अगेन शाहिद के लिए, शाहिद का बल्ला, और खामोश नहीं है, खूबसूरत स्ट्रोक खेला वंस अगेन डाउन द ग्राउंड। 6, ये बढ़िया स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में ताकत, इस स्ट्रोक में नजाकत, लगातार रन्स की बौछार, लगातार रन्स बन रहे हैं, बोर्ड पे रन्स लग रहे हैं। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला 6 रन के लिए शाहिद के बल्ले से, ये दूसरा बैक टू बैक 6 रनों का रफ्तार जो है वो बहुत आला। 25 रन, पहाड़ लाखड़ा कर दिया पहले ही ओवर में। राजा रमीज खूबसूरत स्ट्रोक खेला शाहिद ने, और गेंद को खेल दिया सिंगल बोर्ड पे। 26 रन, पहले ओवर का अंत हो गया। पहले ओवर की अगर बात करें, एक बड़ा मुकाबला, जिस मुकाबले में लड़ाई अंत तक चलेगी, क्योंकि उनके पास भी बल्लेबाजी खूब है। और फिलहाल 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, शाहिद के बल्ले से 2 छक्के और उमर के बल्ले से 1, कुल मिलाकर 26 बल्कि बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में परिवर्तन, बड़ा जाने के हाथ में गेंद। अंजर मैक्सवेल को अब स्ट्राइक मिली है, क्योंकि शायद बैक टू द पवेलियन, और वहां से कौन आ गया? अंजर मैक्सवेल। मोहम्मद आसिफ अंजर मैक्सवेल के लिए, मैक्सवेल से बचना होगा। मोहम्मद आसिफ पहले गेंद को खेल दिया, क्योंकि वाइड, और 1 रन दौड़कर, और दूसरे फ्री हिट का इशारा, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी कि किसकी फ्री हिट आई, क्योंकि इनका जो पैर है वो काफी आगे चला गया, जिस वजह से फ्री हिट का इशारा, और 2 नुकसान हो गए, एक तो सिंगल, दूसरी वाइड तो नहीं है बल्कि फ्री हिट का इशारा। और अब मोहम्मद उमर का बल्ला अभी तक खामोशी रहा। पहले ओवर इन्होंने प्रहार कर लिया, उसके बाद रिकवरी नहीं की। एक बड़े टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मोहम्मद उमर को, अगर यहाँ से मुकाबले को जीतना है, अगर मुकाबले में बने रहना है, अगर टूर्नामेंट में बने रहना है, तो यहाँ से अंत तक लड़ाई लड़नी है। मोहम्मद आसिफ के हाथ में गेंद, फ्री हिट का इशारा। मोहम्मद उमर के लिए, ऊंचाई तो बहुत है, सिंगल बोर्ड पे दूसरा रन भी बहुत तेज, ऊंचाई तो बहुत है लेकिन दूरी नहीं, और वहां पे बॉलर को खुद जाना पड़ा। लेकिन गेंद की जो हाइट है वो काफी ज्यादा, लेकिन वहां पे शेड ने, जो स्टैंड है, उनने धोखा दिया। 2 रन का इजाफा हो गया, 2 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हाथ खोलने पड़ेंगे। मोहम्मद आसिफ के हाथ में गेंद, मोहम्मद आसिफ की ये गेंद, ऊंचाई तो बहुत है, नीचे खिलाड़ी, और आउट करार दिया गया। बिल्कुल सही लपक लिया गया। विकेट कीपर ने गेंद को सफाई से फील भी कर लिया, और इसके साथ ही मोहम्मद उमर को जाना पड़ा वापस। तो नुमान लेफ्टी को आना पड़ा।
नुमान लेफ्टी को चलाना पड़ेगा बल्ला। अगर यहाँ से 50-60 बन गए तो एक बड़ा टोटल हो सकता है। मोहम्मद आसिफ के हाथ में गेंद, तेज गेंदबाज, इन्हें मौका मिला है इस टीम में खेलने का एक मौका मिला। तो फिलहाल नुमान लेफ्टी के लिए मोहम्मद आसिफ, नुमान लेफ्टी के लिए मोहम्मद आसिफ। ओ पैड पर गेंद लगी, अपील भी की, उस अपील का कोई असर नहीं है। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी। मोहम्मद आसिफ नुमान लेफ्टी के लिए, ओ नुमान लेफ्टी को जाना पड़ा वापस। देखे देखे सेलिब्रेशन, ये बाई इनका जो सेलिब्रेशन कर रहा है, और जोश जुनून और उत्साह। गेम में आप बाई नहीं है, गेम में आप एक दूसरे का दुश्मन समझ सकते हैं। अब अंजर मैक्सवेल के हाथ में बल्ला, क्योंकि मैक्सवेल को चाहिए कि यहां से रन तो नहीं रोटेट करे, बल्ला घुमाए, क्योंकि यहां जितने भी रन और आएंगे उतना बेनिफिट हो सकता है आगे टीम के लिए। अंजर मैक्सवेल के लिए ये इशारा कि आप तो घुमा सकते हैं। आप अंजर मैक्सवेल के लिए बड़ा जाना, तेज रन आपके साथ, जिन्होंने किफायती गेंदबाजी की। अंजर मैक्सवेल के लिए खूबसूरत स्ट्रोक खेला, ऊपर तो बहुत गई, क्या नीचे लपकने में कामयाब होगा? नहीं, दूसरा रन भी बहुत तेज, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज्यादा हार्ड। सेकंड 41 फॉर द लास्ट ऑफ 3। आखिरी ओवर की 5 गेंद उगाना बाकी। तो फिलहाल इनका जो कोच है इशफाक अहमद, जो इनको समझा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे हाथ खोलने पड़ेंगे। बड़ा जाना अंजर मैक्सवेल के लिए, बढ़िया गेंद, और हाफ स्टंप से अंदर आती ही गेंद, डॉट बॉल का इशारा। सिर्फ 4 गेंद उकाना बाकी, सिर्फ 4 लीगल गेंद उकाना बाकी, और यहाँ से कोच का मशवरा है कि आप तो घुमाओ। 4 गेंद उकाना बाकी। अंजर मैक्सवेल के लिए बड़ा जाना, ओ बढ़िया स्ट्रोक खेला, लेकिन कॉपी बुक, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन ताकत नहीं। वहां पे रुक गई गेंद मोमिन के हाथ में, और सिंगल बोर्ड पे 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 गेंद उकाना बाकी। उमर मुख्तार को चाहिए कि वो रन रोटेट करे, न सिर्फ रोटेट करे लेकिन मसल पावर दिखाइए, छक्के चौके दिखाइए। तो बड़ा जाना के हाथ में गेंद, सामने है उमर मुख्तार। बड़ा जाना, ओ गेंद वहां पे लगी है, दर्द महसूस कर रहा है। ओ कहां पे गेंद लगी आपको पता है? ओ भाई, अगर आपने सही अंडरस्टैंड किया कि गेंद कहां पे लगी है, दर्द महसूस कर रहा है। ओ भाई, इनको चाहिए कि थोड़ा सा आराम करे, लेकिन कहां मानने वाला ये बड़ा जाना। ओ लगाया हिट लगाई, लेकिन काम नहीं आया। सिंगल बोर्ड पे इस ओवर में रन्स नहीं बने, लेकिन वहां पे दर्द महसूस कर रहा बल्लेबाज, देख सकते हैं, दर्द महसूस कर रहा है। और आखिरी गेंद, मैच की आखिरी गेंद, अंजर मैक्सवेल के लिए बड़ा जाना, खूबसूरत स्ट्रोक खेला, नीचे खिलाड़ी के लपकने में कामयाब होगा। सिंगल, दूसरा भी, और रनिंग बिटवीन द विकेट हो सकता था। तो फिलहाल 4 ओवर के इख्तिताम पर 44 रन, मैच रुक गया, और आखिरी ओवर में रन्स नहीं बने, सिंगल से काम चलाना ही पड़ा। तो ब्रेक के उस पार मिलते 2 मिनट के ब्रेक। तो हम ब्रेक के उस पार हम हाजिर खिदमत। बड़ा जान और मोहम्मद आसिफ ने कामकाज संभाला, 2 सलामी जोड़ी। तो अंजर मैक्सवेल के हाथ में गेंद, अंजर मैक्सवेल मैच की पहली गेंद मतलब वाइड, 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, बिना कोई गेंद के, और दोनों जो वाइड थी उसके चलते 2 रन बोर्ड पे अतिरिक्त। अंजर मैक्सवेल, ओ ऊंचाई तो बहुत, क्या लपकने में कामयाब होगा खिलाड़ी? नहीं। ओ भाई साहब, इनका जो अगर देखा जाए 100 मीटर ऊपर चली गई, और 100 मीटर नीचे प्लेयर, खिलाड़ी तो आ गया लेकिन तब्दील नहीं कर लिया उन्होंने कैच को। तो फिलहाल सिंगल बोर्ड पे 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अंजर मैक्सवेल के हाथ में गेंद, मैक्सवेल बड़ा जाना के लिए, मैक्सवेल नीचे खिलाड़ी के लपकने में कामयाब होगा। हाँ बिल्कुल, जाना पड़ा वापस। अंजर मैक्सवेल ऑन फायर। अंजर मैक्सवेल ने एक बड़ी मछली को फंसाया और वही जाल में फंसाया, नीचे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर शाहिद ने, और जाना पड़ा वापस बड़ा जाने को। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहता था, बड़ा मन बनाया था, लेकिन मन तन और लगन के साथ ये स्ट्रोक खेलना चाहता था, लेकिन टॉप एज लगाकर विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं, और उन्होंने तब्दील कर लिया अपने सैफ दस्तानों में, और विकेट का पतंग। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर बड़ी मछली को जाना पड़ा वापस, और राजा अब स्ट्राइक लेने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। लेकिन यहां से आटू, देखो आटो की सवारी, ये रोड यहाँ पे कोई भी चल सकता है। तो फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार मिलते हैं बहुत जल्द। अंजर मैक्सवेल जोश जुनून उत्साह के साथ, अंजर मैक्सवेल ऑन फायर, अंजर मैक्सवेल वंस अगेन, और राजा के लिए, अंजर मैक्सवेल राजा के लिए, लेकिन वाइड का इशारा। वाइड से भाई साहब, वाइड से बचना होगा, एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा। अगर यहाँ से मुकाबला जीतना है, आगे बढ़ना है, तो एक्स्ट्रा रनों से बचना होगा। तो यहाँ पूरा क्राउड, पूरा सपोर्ट मिल रहा है इनको, और जो आज क्राउड बैठा है, क्राउड में अगर आपको दिखाऊं, क्राउड दूर दूर तक। और यहाँ से मोहम्मद आसिफ आया, इनको सलाह मशवरा दिया किस तरह से रोटेट करनी है, किस तरह से रोटेट करना है। अंजर मैक्सवेल राजा के लिए, अंजर मैक्सवेल ओ दर्द महसूस कर रहा, गेंद वहां पर लगी है टांग पर, और दर्द महसूस कर रहा, और दर्द कुछ नहीं करेगा अगर यहां से आप इन्होंने बल्ला चलाया। तो फिलहाल हाई वोल्टेज मुकाबला, करो या मरो, एक बड़ा मुकाबला। वंस अगेन अंजर मैक्सवेल ऑन फायर, अंजर मैक्सवेल राजा के लिए, ओ बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाहता था, डॉट बॉल का इशारा। रन्स बन नहीं रहे, स्ट्रोक रोटेट नहीं कर रहे ये बल्लेबाज, और यहां से प्रेशर, और इस तरफ अगर देखा जाए तो खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है क्राउड साइड की। अगर बात करें तो उनकी तरफ से वंस अगेन, ओ ये स्ट्रोक खेला,
ये स्ट्रोक खेला 6। राजा के बल्ले से अंत तक लड़ाई लड़ी है राजा ने। पहले ओवर के इख्तिताम पर 10 रन, एक सक्सेसफुल, भले रन दिए अंजर मैक्सवेल, लेकिन बड़ी मछली को फंसाया। बड़ी मछली को फंसाने का मतलब यही है कि रेस रुक गई। जो रेस चल रही थी, जो गाड़ी चल रही थी, अचानक वो पटरी से मतलब कि रुक गई। अब गाड़ी को चलना कि उनकी स्पीड बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। अब मोहम्मद उमर के हाथ में गेंद, लड़ाई अंत तक चलेगी। ये तो कंफर्म है कि अंत तक मैच जाएगा कहीं ना कहीं। ये बड़ा मुकाबला है। इस मुकाबले की अगर बात करें तो हमेशा ये मुकाबला हाई वोल्टेज रहता है। मोहम्मद उमर के हाथ में गेंद, मोहम्मद आसिफ के लिए मरो 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 मरो, बहुत सटीक गेंदबाजी के साथ क्या कर पाएगा। तो यहाँ से क्राउड खामोश। क्राउड की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रही कि अब तो खेलो, क्योंकि यहाँ पे हर डॉट गेंद के बाद ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाए, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट को जो खतरा है वो उसको बढ़ने का काफी ज्यादा खतरा है। मोहम्मद आसिफ के लिए ओ स्ट्रोक तो लगा है, स्ट्रोक तो बढ़िया था, स्ट्रोक में ताकत थी, लेकिन ज्यादा अगर देखा जाए वहां पे टूट पड़ा है अंजर मैक्सवेल, जब तक उन्होंने गेंद को सफाई से फील भी कर लिया सिंगल बोर्ड पे। और यहां से सिंगल से काम नहीं चलेगा। हर ओवर में 12-13 के औसत से रन चाहिए, 11-12 के औसत से रन चाहिए। मोहम्मद उमर और राजा स्ट्राइक लेने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। राजा को उस स्टेज पर भेजने का यही मन बनाया था कि यहां से वो खेले। मोहम्मद उमर राजा के लिए ओ स्ट्रोक में ताकत, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला, रन के लिए निकल पड़ा भाई साहब। 2 रन बासानी से तेज, और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज्यादा हार्ड। सिंगल बल्कि डबल, 2 रन, स्ट्रोक में ताकत, स्ट्रोक पे बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला, और 2 रन के साथ ही स्कोर बोर्ड में इजाफा। 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बड़ा जाना का विकेट आउट हो गया जल्दी। उन्होंने गेंद को खेलना चाहता था, लॉफ्ट करना चाहता, तो उमर की ये गेंद, बहुत बड़ी गेंदबाजी, कट करना चाहता था, अपने शरीर से दूर धकेलना चाहता था, लेकिन डॉट बॉल। वंस अगेन, एक मरतबा फिर राजा के लिए, मोहम्मद उमर राजा के लिए, ओ स्ट्रोक तो खेला लेकिन ताकत नहीं, स्ट्रोक तो खेला बढ़िया लेकिन ताकत नहीं, ताकत इसमें कम, और सिंगल, लेकिन सिंगल दूसरे के लिए और आउट। दूसरे के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गवा दिया। ये लड़ाई अंत तक चलेगी, हम बात कर रहे थे। अब कप्तान सिनातान मोमिन जो इस तरफ डगआउट बैठा है वो बिल्कुल परेशान है। उनके चेहरे पर इस वक्त खुशी की लकीर है नहीं, अगर है तो गम, परेशानी। और जो बड़ा जाना है, उन्होंने अपना विकेट बहुत जल्द गवाया है, और यहाँ से कप्तान जो बिल्कुल, कप्तान के चेहरे पर खुशी है नहीं, और इनकी टीम इस वक्त गम में तब्दील हो गया अचानक। देखो किस तरह से मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ पर जिम्मेदारी, अगर मोहम्मद आसिफ का बल्ला चल गया तो समझे कि मैच जीतने के चांसेस। वंस अगेन गेंद को खेलना चाहता था, एक वो बढ़िया स्ट्रोक मिस कर बैठा, और डॉट बॉल। तो सन्नाटा। मैच की अगर बात करें तो एकदम मोड़, एकदम वो आप समझ सकते हैं कि पलटबाजी। वंस अगेन तो फ्री हिट का इशारा। फ्री हिट की अगर बात करें तो ये फ्री हिट के साथ ही स्कोर बोर्ड में, मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा के रूप में ये रन आई। तो वंस अगेन स्कोर बोर्ड की अगर बात करें तो फ्री हिट के लिए हो जाइए तैयार, फ्री बॉल के लिए। विकेट अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन गेंदें कम हो रही है, रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा खतरा है। वंस अगेन मोहम्मद उमर पैड पर गेंद लगी, उस फ्री हिट का कोई फायदा है नहीं, उस फ्री बॉल का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि डगआउट शांत पड़ गया। डगआउट से कोई मैसेज नहीं आ रही है। देखो डगआउट किस तरह से बैठा है। तो यहां से करो या मरो, बल्ला चलाना चाहिए। मोहम्मद उमर की गेंद, ओ एज लगा के भाई साहब 2 नुकसान हो गए। एक तो ये वाइड थी, वाइड को भी छोड़ा, और गेंद बल्ला चलाया, लेकिन यहाँ वाइड का कोई नुकसान है नहीं। ये चाहता था कि अगर छक्का लग गया तो रन आ सकते हैं बोर्ड पे। तो फिलहाल स्कोर बोर्ड रुक गया, और वहां से सलाह मशवरा इस वक्त बल्लेबाज कर रहा है। तो यहाँ से डगआउट की अगर बात करें शांत पड़ा, वहां से क्राउड भी अगर देखा जाए खूब पैसा वसूल मुकाबला एंजॉय कर रहा है। और इस खूबसूरत वादी के की अगर बात करें तो इस वक्त तापमान की अगर बात करें, अबुर आलूद है नहीं मौसम बहुत ही खूबसूरत है। मोहम्मद आसिफ के लिए जिस काम के लिए लाया गया मोहम्मद आसिफ को, वो नहीं करके उन्होंने वो काम किया नहीं। मोहम्मद आसिफ के लिए ओ स्ट्रोक तो बढ़िया, स्ट्रोक में ताकत, लेकिन 1 रन दौड़कर देखो किस तरह से टूट पड़ रहे खिलाड़ी की फील्ड, कहां पे गेंद आए, और देखो गेंद गुम हो गई, बर्फ में गेंद गुम हो गई। तब तक यहां से रन बन रहे हैं, और रन तीसरा रन बहुत तेज। तो 9 गेंदों में 24 मोमिन जावेद के लिए एक मौका है। ओ वाइड का इशारा, अभी भी 9 गेंदों में 23 रन और चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ने का काफी ज्यादा खतरा है इस वक्त। तो इसके बाद अंजर मैक्सवेल के 1 ओवर आना बाकी, वो एक कीमती रहेगा वो ओवर। देखा जाए वंस गेंद, उमर मुख्तियार के हाथ में गेंद, बल्ला मोमिन जावेद के हाथ में। उमर ओ गेंद को खेलना चाहता था, डॉट बॉल का इशारा, डॉट बॉल। 8 गेंदों में अभी भी 24 रन और चाहिए। मोमिन का बल्ला लगातार खामोश। क्या यहाँ पे किस रणनीति के साथ, किस सोच के साथ मोमिन जावेद के लिए 3 डाउन भेजा गया। मोहम्मद उमर ओ स्ट्रोक तो खेला, स्ट्रोक एम्पायर पर गेंद लगी देखो चाहे एम्पायर के सिर पर गेंद लगी है, और गिर पड़ा। और
एंड अपडेट शायद ओवर हो सकता है। सिंगल अभी भी, सिंगल से काम नहीं चलेगा, यहाँ से हाथ खोलने पड़ेंगे और अभी भी एक गेंद का आना बाकी। मोहम्मद आसिफ के लिए, जिस काम के लिए लाया गया मोहम्मद आसिफ को, वो काम नहीं कर बैठा, वो काम इन्होंने किया ही नहीं। वंस अगेन मोहम्मद उमर, मोहम्मद आसिफ के लिए, मोहम्मद उमर की ये गेंद मोहम्मद आसिफ के लिए, वाइड का इशारा, बिल्कुल सही वाइड। अभी भी 7 गेंदों का आना बाकी, 22 रन और चाहिए। मुश्किलात से 2-4 इस वक्त टीम मोहम्मद आसिफ का बल अभी तक खामोशी रहा। मोहम्मद आसिफ अब तो खेलो, जिस काम के लिए लाया गया मोहम्मद आसिफ के लिए। ओवर का अंत हो गया, 6 गेंदों में 22, आखिरी ओवर आना बाकी। अंजर मैक्सवेल के हाथ में बल, गेंद। इशफाक अहमद जो कोच है इस वक्त, जो बॉलिंग साइड का कोच है, देखो आखिरी ओवर आना बाकी, 22 रन चाहिए, 6 गेंदों में 22। अब कोई चमत्कार ही कर सकता है। क्या देखने वाली बात होगी कि इस ओवर में क्या कुछ घटेगा, क्या कुछ रहेगा। तो एक बड़ा मुकाबला, बड़े मुकाबले की अगर बात करें, मेरे हिसाब से ये तो भाई साहब एक तरफा मुकाबला रहा अभी तक के खेल की अगर बात करें तो। अंजर मैक्सवेल के हाथ में गेंद, बल्ला मोमिन जावेद के हाथ में, यहां से हाथ खोलने पड़ेंगे, बस वही एक ऑप्शन है। अंजर मैक्सवेल, ओ क्या गेंदबाजी, ओ ये वाइड है नहीं। चलो ये वाइड का इशारा भाई, अभी भी 21 रन चाहिए। अंजर मैक्सवेल इंटेंट के साथ, ओ वाइड, वंस अगेन वाइड बॉल। 19 रन और चाहिए, 6 गेंदों का ना बाकी, मुकाबला अंत तक जाएगा। मैं पहली बात कर रहा था कि ये मुकाबला अंत तक जाएगा। अंजर मैक्सवेल, मोमिन जावेद के लिए, देखो क्राउड किस तरह से इस मुकाबले को खूब एंजॉय कर रहा है, पैसा वसूल मुकाबला चल रहा है। अंजर मैक्सवेल, ओ स्ट्रोक खेला, नीचे खिलाड़ी, लेकिन सिंगल बिल्कुल। क्राउड की तरफ से, क्राउड देखा जाए तो बड़ा क्राउड देखने को मिल रहा है इस मुकाबले की अगर बात करें। एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल की दौड़ में पहुंचेगा, जो हारेगा उसकी टिकट कंफर्म है, वो बाहर जाएगा। 5 गेंदों में 18 रन और चाहिए। अंजर मैक्सवेल की गेंद मोहम्मद आसिफ के लिए, ओ बिल्कुल मोहम्मद आसिफ की चारों खाने चित। खराब सोच के साथ जिस मकसद के लिए इस बल्लेबाज को लाया अंजर मैक्सवेल, लेकिन काम नहीं चला, काम नहीं कर बैठा अपनी टीम के लिए। सिर्फ सिंगल दूसरे के लिए नहीं, एक ही रन से काम चलाना पड़ा। 3 गेंदों में 18 रन और चाहिए। टीम इस वक्त संकट के बादलों में फंसा है, टीम पर इस वक्त मुश्किलात, टीम पर टेंशन, टीम पर खुशी नहीं गम है। मोमिन के लिए अंजर मैक्सवेल की गेंद, चारों खाने फिर से चित। अंजर मैक्सवेल की अगर बात करें, खुशर मैक्सवेल, तो यहां से अगर देखा जाए अब मुश्किलात के 2-4 इस वक्त टीम पर इस वक्त टेंशन, टीम इस वक्त खुशी में है नहीं, गम में है। सिर्फ 2 गेंदों का ना बाकी। अंजर मैक्सवेल, खुशर मैक्सवेल, और डॉट बॉल का इशारा। अब तो उम्मीदों पर पानी, जिस उम्मीद के साथ उतर गई टीम मैदान में 45 को चेस करने के लिए, उस उम्मीद पर बिल्कुल इस वक्त फ्लड की सिचुएशन। तो फिलहाल आखिरी गेंद वाइड फेंकना यहाँ पे गलत सोच है अंजर मैक्सवेल द्वारा। अंजर मैक्सवेल, मोमिन जावेद का बल्ला आज बिल्कुल खामोश रहा, बिल्कुल चारों खाने चित। ओ 6 रन, लेकिन मैच हार बैठा 12 रनों से। स्ट्रोक तो बढ़िया खेला, लाजवाब स्ट्रोक खेला, और इसके साथ ही इस मुकाबले को भी खत्म कर लिया। तो एक बड़े मुकाबले की अगर बात करें, यहाँ पे आटो फिलहाल अगर देखा जाए सेमीफाइनल की दौड़ में पहुंच गया है। शाहिद की अगर बात करें, उन्होंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया, बहुत जल्द वो मुकाबला खेला जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं। तो फिलहाल इशफाक से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 30 रुपए कैश और एक पेन 10 रुपए का, और ये देगा शाहिद को, क्योंकि शाहिद प्लेयर ऑफ द मैच। तो वापस लिए चलते हैं आपको।